हेलो गाइस, टीएस एडवांटेक में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ माइंडट्री, विप्रो, जियो और एसएपी लैब इंडिया की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम को। 2022 बैच के लिए प्रोग्राम में बहुत सारा चेंजेस आया है, सैलरी पैकेज में चेंजेस आया है और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ऐड हुआ है। और इस साल सेम प्रोग्राम रिलायंस जियो भी लेके आया है, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसीलिए पब्लिक कंफ्यूज्ड है कि कौन सी कंपनी उन लोगों के लिए बेटर है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए। 2022 और 2022 के बाद की बैचेस के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गो। विप्रो, सैपलैब, माइंडट्री ये तीनों कंपनी ही वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम करवाता है, लेकिन इस साल रिलायंस जियो ने भी स्टार्ट किया है हायर पैकेज के साथ। इन चारों कंपनी में सबसे पहले जो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम लेके आया था वो था विप्रो, तो उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। 2020 और 2021 की तरह ही मार्क्स क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, बाकी सब कुछ सेम है। जो पॉइंट्स अलग है उन सबको मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रीम। 2022 से पहले वेबसाइट पे ऐसे क्लियरली मेंशन नहीं होता था, बीसीए तो है ही, लेकिन बीएससी की कौन कौन सी स्ट्रीम एलिजिबल है इस वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स स्ट्रीम एलिजिबल है, और बीसीए तो है ही। सेकंड पॉइंट जो 2022 बैच के लिए डिफरेंट है पिछले साल के बैचेस से, वो है अदर बेनिफिट्स। वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कंपनी आपको ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा 14 लाख पर एनम का, और एक्सीडेंटल पॉलिसी में आपको 12 लाख पर एनम मिलेगा। 2021 साल तक ये वाला इंफॉर्मेशन सर्विस एग्रीमेंट पे मिलता था, भी आप यहाँ पे भी देख सकते हो। थर्ड जो पॉइंट विप्रो से आता है वो है इस साल स्पेसिफिकली 2022 बैच के लिए विप्रो ने ज्वाइनिंग बोनस दिया है 75,000 रुपीज का। मतलब आप जब भी ज्वाइन करोगे स्टाइपेंड के साथ साथ 75,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि 2021 तक नहीं था। 2021 बैच के लिए जॉब नोटिफिकेशन वाला वीडियो मैंने 8-10 दिन पहले ही अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे डाल दिया था। जिन लोगों ने उस नोटिफिकेशन से अप्लाई किया है उन लोगों को कांग्रेचुलेशन, जिन लोगों ने नहीं किया है वेट कीजिए, और 2 या 3 बार कैंपस रिक्रूटमेंट होगा तब आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। विप्रो की बात बढ़ते हैं एसएपी लैब इंडिया की तरफ। वैसे इस साल एसएपी लैब इंडिया में वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिए कोई जॉब नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। जब आएगा जॉब नोटिफिकेशन तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। 2 चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा एसएपी लैब इंडिया की। एक है स्टाइपेंड जो कि विप्रो से थोड़ा ज्यादा है, और दूसरा पॉइंट है अच्छा खासा एम्प्लॉय बेनिफिट्स। 4 टाइम्स फूड पर डे, स्नैक्स, फ्रूट्स, जिम, ट्रांसपोर्ट, ये सभी आपको एसएपी लैब इंडिया में फ्री में मिलेगा, जो कि बहुत सारे कंपनी प्रोवाइड नहीं करता है। एसएपी लैब इंडिया और विप्रो की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम की कंपैरिजन वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एसएपी लैब इंडिया के बाद चलते हैं माइंडट्री की तरफ। कुछ लोग शायद इस कंपनी का नाम पहली बार सुन रहे हो, तो उन लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि माइंडट्री एक बहुत बड़ी कंपनी है। मार्केट कैपिटल वाइज इंडिया की टॉप 10 आईटी कंपनी के लिस्ट में 7th पोजीशन पे है माइंडट्री। लार्सन एंड टूब्रो का नाम तो आपने सुना ही होगा, माइंडट्री की पेरेंट कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ही है। माइंडट्री में वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम को एज प्रोग्राम बोला जाता है। सब कुछ सेम है। 2021 तक सिर्फ मंथली स्टाइपेंड की जो अमाउंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये 2 टेबल की मदद से आप लोगों को विप्रो और माइंडट्री की स्टाइपेंड के बारे में पता चल जाएगा। फर्स्ट ईयर पे दोनों कंपनी की स्टाइपेंड पे कोई चेंजेस नहीं है, पर सेकंड ईयर पे विप्रो में 2000 रुपीज इंक्रीज होता है मंथली स्टाइपेंड, लेकिन उसी जगह माइंडट्री पे 6000 रुपीज इंक्रीज होता है सेकंड ईयर पे। थर्ड ईयर पे विप्रो में फिर से 2000 रुपीज इंक्रीज होता है मंथली स्टाइपेंड में, लेकिन थर्ड ईयर पे माइंडट्री में कोई चेंजेस नहीं होता है। फोर्थ ईयर पे विप्रो में 4000 रुपीज इंक्रीज होता है, और तब मंथली स्टाइपेंड 23,000 रुपीज होता है। दूसरी तरफ माइंडट्री में और 3000 इंक्रीज होता है, और उस साल की हर महीने की स्टाइपेंड होता है 24K। फिफ्थ ईयर विप्रो में होता है ठीक फोर्थ ईयर की तरह ही स्टाइपेंड 23K होता है। कंपनी की एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली मुझे अभी तक नहीं पता है। मैं कोशिश करूंगा किसी इनसाइडर से खबर लेने की और उसके बाद आप लोगों तक वो न्यूज पहुंचाने की। माइंडट्री के बाद आते हैं हमारे वीडियो की लास्ट कंपनी पे, जो कि है जियो, जो कि इसी साल स्टार्ट हुआ है, लेकिन प्लान सेम है, जॉब प्लस बिट्स पिलाने से एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी। तो बाकी तीनों कंपनी से जो डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आता है एलिजिबिलिटी। बाकी सारी कंपनी 10th 12th में 60% और ग्रेजुएशन में 6 पॉइंट CGPA मांग रहा था का कट ऑफ रखा है, लेकिन जियो ने थोड़ा ऊपर का कट ऑफ रखा है। 70% 10th 12th में होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 7 पॉइंट CGPA या उससे ऊपर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टाइपेंड के अमाउंट पे, लेकिन जियो पे हर साल आपको 50,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब अप्रोक्सीमेट 4000 रुपया मंथली हर साल बढ़ेगा। और थर्ड जो डिफरेंट
इंपॉर्टेंट है वो है वन टाइम अवार्ड। जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके कि विप्रो ने 2021 बैच में एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया है ज्वाइनिंग बोनस। अब जब ज्वाइन करते हो तब सैलरी के साथ साथ आपको 75,000 ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा फर्स्ट ईयर पे, लेकिन उसके बाद कोई बोनस नहीं मिलेगा। लेकिन जियो ने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा खेल दिया है। 4 साल की एमटेक के प्लान में पहले 3 साल आपको 50,000 करके बोनस मिलेगा, मतलब वन टाइम अवार्ड, और लास्ट ईयर पे आपको 1 लाख वन टाइम अवार्ड मिलेगा। और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे ज्यादा पैकेज जियो ही दे रहा है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ कि कौन सी कंपनी बेस्ट है इन चारों कंपनी में। कंपनी की साइज, कोडिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, सैलरी मतलब स्टाइपेंड, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ ऑफिसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और बॉन्ड पीरियड। इन सभी पॉइंट की बेसिस पे मैं इस टेबल पे नंबर पुट करूंगा। 4 कंपनी है इसलिए हाईएस्ट मार्क्स 4 होगा, 3 2 1 करके ऐसे डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कंपनी की साइज। कंपनी की साइज इसलिए मैटर करता है क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप स्मॉल कैप कंपनी से कोविड जैसे सिचुएशन ये छोटे कंपनी हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों को अच्छी कंपनी में जो स्टेबल कंपनी है, जिसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसके मैनेजमेंट सही हो, उन सभी कंपनी में ज्वाइन करना होगा। कंपनी की साइज की बात करें तो सभी की सभी $1 बिलियन प्लेयर्स है और ये सभी के सभी बहुत अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल वाले हैं, तो इन सभी को मैं 4 आउट ऑफ 4 दूंगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट कोडिंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बीसी और बीसीए स्टूडेंट्स को ये शिकायत होता है कि कंपनी पे तो हम लोग ज्वाइन कर लिया लेकिन यहाँ पे कोई कोडिंग अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, डेवलपमेंट नहीं होता, सर्विस में हम लोगों को डाल दिया। तो भाई ये तो सारे सर्विस बेस्ड कंपनी है, लेकिन इनमें से SAP लैब इंडिया जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कोडिंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। कोडर लोग इस कंपनी में जरूर चांस लगाए। कोडिंग एंड डेवलपमेंट पॉइंट पे SAP लैब को मैं 4 मार्क्स दूंगा। उसके बाद रिलायंस जियो को मैं 3 दूंगा क्योंकि इंडिया में डिजिटल रिवोल्यूशन जियो ही लाया है। जियो मार्ट, जियो टीवी और भी बहुत सारे जियो की एप्लीकेशन है, वो बाद में जाके आप लोग ही हैंडल करोगे, तो यहाँ पे भी कोडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत सही है। उसके बाद माइंडट्री को मैं 2 पॉइंट्स दूंगा। यहाँ पे भी कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI वगैरह की काम होता है कंपेयर टू विप्रो। विप्रो एक बहुत बड़ा कंपनी है और एक प्रॉपर सर्विस बेस्ड कंपनी है। हाँ, डेवलपमेंट होता है लेकिन उतना नहीं, तो इसीलिए विप्रो को मैं 1 पॉइंट दूंगा। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे जियो विनर है, सबसे ज्यादा स्टाइपेंड दे रहा है। उसके साथ साथ जो वन टाइम अवार्ड या बोनस कुछ भी कहे वो हर साल दे रहा है, और तो इसलिए जियो को मैं 4 दूंगा। उसके बाद SAP लैब इंडिया की स्टाइपेंड माइंडट्री से थोड़ा सा ज्यादा है 2020 की डेटा की बेसिस पे, इसीलिए SAP लैब को 3, माइंडट्री को 2 और विप्रो को 1, क्योंकि विप्रो में स्टाइपेंड सबसे कम है। 4th जो पॉइंट है वो है लोकेशन। लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपने होम टाउन में जॉब करे, तो इंडिया में जितना ज्यादा ऑफिसेज होगा उतना ही उनके लिए बेटर होता है। इस मामले में विप्रो क्लियर विनर है। तो हर एक मेजर सिटीज, Tier 1 के सिटीज तो है ही, उसके साथ साथ Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी विप्रो की ऑफिसेज अवेलेबल है। उसके बाद माइंडट्री आता है, तो विप्रो को मैं 4 और माइंडट्री को मैं 3 आउट ऑफ 4 दूंगा। इसके बाद आता है SAP लैब इंडिया। SAP लैब इंडिया में सिर्फ 4 लोकेशन है, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। इन 4 लोकेशन पे ही आपको ऑफिसेस मिलेगा। और उसके बाद आता है जियो। अगर आपको जियो की वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो आपको नावे मुंबई पे जाके काम करना होगा, क्योंकि उसी एक लोकेशन पे अभी अवेलेबल है। ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी SAP लैब इंडिया में है, क्योंकि ये एक जर्मन बेस्ड कंपनी है और इंडिया से कहीं ज्यादा ऑफिसेस बाहर है। उसके बाद विप्रो है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे ऑफिसेस है, तो SAP लैब को 4, विप्रो को 3। उसके बाद माइंडट्री, टोटल 26 कंट्री में अब इन लोगों का बिजनेस चल रहा है, तो इस हिसाब से माइंडट्री गया विप्रो के बाद। फिर आता है जियो। जियो अभी स्टार्ट हुआ है, तो इंडिया में अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद एक्सपेंड होगा, इसलिए जियो को 1 आउट ऑफ 4। फिर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करें तो सभी के सभी इंडियन IT कंपनीज में सेम है, लेकिन SAP लैब यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो वो ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है कंपेयर टू अदर इंडियन IT कंपनीज। SAP लैब इंडिया की एक एम्प्लॉय कोरा पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग के दौरान कौन कौन सी फैसिलिटी उनको मिला है। मैं उस लिंक को डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। बॉन्ड पीरियड की बात करें तो विप्रो छोड़ के सभी कंपनी में 4 साल का बॉन्ड साइन करना होता है, मतलब सर्विस एग्रीमेंट साइन करना होता है, तो इसीलिए बाकी सारी कंपनीज को मैं 4 आउट ऑफ 4 दूंगा और विप्रो को 3 दूंगा, क्योंकि विप्रो में 5 साल की सर्विस एग्रीमेंट में साइन करना होता है। तो टेबल कंप्लीट हो जाने के बाद विप्रो को टोटल मिलता है 19 मार्क्स, माइंडट्री और जियो दोनों को सेम 20 मार्क्स, और सबसे ज्यादा मार्क्स SAP लैब इंडिया को मिलता है 25। तो मेरी रेटिंग के हिसाब से SAP लैब इंडिया यहाँ पे बेस्ट कंपनी है, फॉलोड बाय माइंडट्री, जियो, देन विप्रो। अब हो सकता है किसी को ये रेटिंग ठीक लगे, किसी को नहीं लगे, तो इसीलिए अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लोकेशन है तो आप विप्रो को चूज कीजिए। वहां पे आपको स्टाइपेंड को सैक्रिफाइस करना होगा। अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए, लोकेशन कोई भी हो चलेगा, तो आप जाके जियो पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट है तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी SAP लैब इंडिया आपको देगा। इस वीडियो को बनाने के लिए जितने भी वेबसाइट्स मैंने यूज किया है उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।